और उपस्थित माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री भगवान सिंह वीडियो करो इधर भी थोड़ा सामने इधर भी बड़ा भी तनहने तक हम समझ जी। आश्रम चलेगा। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी को जाना है, उनके यहाँ हम सब लोग जानते हैं कि पारिवारिक करके टोला सेवक विकास मरकज सभी लोग को अभी जो सम्मान देने का भी काम किया, आप लोग पढ़े होंगे पेपर में, न्यूज में 10,000 मरकज को मिलता था, एक 22,000 कर दिए। जानते हैं उसमें अंसारी, धुलिया, दफाली, ये सब गरीब जो अंतिम पंक्ति में मुसलमानों में जो लोग था वही लोग उसमें करता है। और विकास मित्र का भी था 10 से 12,000 रुपया, उसको भी 25,000 करने का काम किया अभी तत्काल, आप लोग सुने होंगे। और सभी लोग को हम जितने साथी आज हमारे दल में मिले हैं भाई झमन जी के साथ, सभी लोग को हम अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं। और भी जो सारे लोग यहाँ बैठे हैं दूसरे दल में अपना हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ होने वाला नहीं है और कहीं सम्मान मिलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में कि हम जब जीत जाएंगे यहाँ तो गैस का दाम 2 राज्यों में तो कम करेंगे, हम 500 रुपया करेंगे, जबकि वहाँ पहले से 500 रुपया है। तो इनको ये भी मालूम नहीं है कि इस राज्य में गैस कैसे बिक रहा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी पहले से 500 रुपये बेच रहे थे, वहाँ गैस लोग को मिल रहा था, गरीब लोग, सभी लोगों को गैस का काम तो सभी का। इसलिए जो हम लोग जिस दल में अभी आए हैं, भाई श्री भगवान जी भी दूसरे दल में थे, वो भी आ गए, सभी साथी इधर अपना मुंह किए हुए हैं। कई साथी जा भी रहे हैं अपने लालच में, जैसे आपके उपेंद्र कुशवाहा जी, हम भी उनको विधानसभा से ही देख रहे हैं। विधानसभा में हम लोग के साथ 2000 में एमएलए बन के पहली बार उधर से कहीं महुआ से आए थे ना, महुआ से आए थे। तो उस समय भी नीतीश जी उनको विरोधी दल का नेता बनाए। हम तो पीछे में भी भाषण में बोलते हैं कि उस समय हक था श्री भगवान जी का, क्योंकि ये दूसरे तीसरे बार जीते थे, लेकिन उनको नीतीश जी बनाए, उपेंद्र कुशवाहा जी को फिर राज्यसभा में भेजे। फिर अभी जो चुनाव हुआ था पिछला, कहीं बिहार में उनका खाता नहीं खुला था, तब पर भी उनको बुला करके वो जो आने के लिए ऑफर दिए तो बुला करके उनको मान सम्मान दिए। मैं सब लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया था 15-20 दिन पहले। बराबर नीतीश कुमार जी को तारीफ करते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत बदलाव किए हैं, बिहार की सूरत बदल दिया है। और यहाँ सामाजिक समीकरण के अनुसार का दलित, का अति पिछड़ा, का महिला, सबको सम्मान दिया है और सबको पंचायती राज में, नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण दिया है। तो नीतीश कुमार के काम से वो बहुत प्रभावित थे। तो हम लोगों ने उनको सलाह दिया था कि जब नीतीश कुमार के काम पसंद हैं तो मैं समझता हूं उनके दल में आपको शामिल होना चाहिए। और दल में शामिल होकर के नीतीश कुमार जी ने जो कार्य कर रहे हैं उनको जनता के बीच प्रचारित करना चाहिए और काम करना चाहिए। सहमति बन गई, आज तारीख भी मुकर्रर हो गया। मैं अपने तरफ से, पार्टी के तरफ से और पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी होने के नाते पूरी पार्टी के तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत
विश्वास करता हूं कि उनको आने से आरा शहर में और आरा शहर के अगल बगल पार्टी का विस्तार होगा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और उनके साथ लोग भी हैं। हम सबको साथी लोग को बधाई देते हैं। आइए मिलजुल करके एक नया बिहार, एक सुंदर बिहार जो नीतीश कुमार ने कल्पना किया है वो बनाया जाए। नया बिहार बनाने की आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और इधर गोपाल मंडल जो गालीबाज विधायक हैं वो लगातार गालियां देते नजर आ रहे हैं। हालांकि गोपाल मंडल जी ने जो भी बात कहे हैं, चाहे अस्पताल में रिवॉल्वर दिखाए हैं या सुरक्षा के ख्याल से ले गए थे, मैंने कल उनका बयान सुना। वो बोले कि हम ले गए थे लेकिन बेल्ट के अभाव में वो दिखाई दे रहा था। और खैर जो भी कुछ हो, लेकिन पार्टी ने संज्ञान लिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, उनको नोटिस किया जाएगा, पूछा जाएगा। हालांकि मेरी पार्टी की संस्कृति ऐसी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड की जो संस्कृति है, यहाँ जो संस्कार है, जो लोगों का रहन सहन है, मैं समझता हूँ देश और राज्य के किसी भी दल में नहीं है। तो हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही हैं, और नीतीश कुमार के जो सिपाही लोग नहीं करते उन्होंने किया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से गाली देना हो या पिस्टल लहराना हो, ट्रेन में अर्धनग्न घूमना हो, ये कोई नई बात नहीं उनके लिए। तो उस पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार संज्ञान लिया गया है, उनको नोटिस किया गया है कि आप ऐसा काहे बोल दिए, क्या कर दिए, तो उस पर जवाब देंगे। तो इसके बाद जो नियमानुकूल कार्रवाई होगी 2024 में इतने लोगों ने पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया है, क्या कहेंगे? कई लोग अभी और आने वाला है हम लोग के दल में। हम जब से आए हैं, श्री भगवान जी भी आए, सब लोग आया, पूरा दल टूट रहा है। और इंडिया जो बना है नया महागठबंधन समझिए इसको, तो पूरा देश में लहर चल रहा है, कई राज्यों में इसका। अभी जो अब प्रधानमंत्री का चुनाव, तो नीतीश जी कई बार बोले हैं कि हम खाली भाजपा के विरोध में, हम सब विरोधी को एक कर रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कोई हम कैंडिडेट नहीं है। और तेजस्वी जी भी बोले हैं, तो उसका तो बाद में फैसला होगा। और 24 में 80-20 का लड़ाई है, इसमें कोई टिकने वाला नहीं है। नहीं तो आप वोट जोड़ लीजिए कि अब राजद, जेडीयू, माले, कांग्रेस और कई दल, सीपीआई, सीपीएम इस दल में जो जुड़ा है, तो पूरा समझिए 80-20 की आप बात कर रहे हैं। लेकिन जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद लगातार कई जाति के नेताओं और जाति के द्वारा लगातार विरोधाभास किया जा रहा है। अरे भाई, वो तो होते रहता है, सब लोग अपना अपना देगा दरखास्त, फिर से जांच होगा उसका। लेकिन जातीय जनगणना जो हुआ है वो सही हुआ है, और फिर जो जिसको शंका है फिर दरखास्त देगा, फिर उसको जांच होगा। हमारे यहाँ जातीय जनगणना करने के लिए कोई आया ही नहीं है, और रिपोर्ट आए सभी जगह है। हमारे पास भी आया, हम एमएलए है, हम भी दस्तखत किए हैं उसके कागज पर। और ये अपना ड्रामा करता है लो, बहानाबाजी करता है लो कि हमारे पास कोई आया ही नहीं है। लौकुश समीकरण की बात हो रही थी नीतीश कुमार। अरे भाई, सब समीकरण अब कुछ समाज काफी नाराज चल रहा है, और कुछ समाज बगल में भी बैठे हैं। सब समीकरण इधरे है। आप 80-20 का लड़ाई में नहीं समझ रहे हैं। कई पार्टियां एक हो गया, भाजपा के लिए क्या कर लेगा? और जो 2-4 उसका गठबंधन में लोग है, उसका वोट कहाँ है? थोड़ा सा भी नहीं है उसका वोट, जोड़ लीजिए आप वोट। की सदस्यता ग्रहण की राशि लोजपा छोड़कर, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन और सभी पदाधिकारियों को और प्रिंट मीडिया वाले को सभी को धन्यवाद दूंगा अपने नए पार्टी जदयू ग्रहण करने के उपलक्ष्य में। आखिर क्या वजह रही कि आपने राष्ट्रीय लोजपा छोड़ दी? राष्ट्रीय लोजपा जो था लेकिन वो है कि थोड़ा लग रहा है कि बूढ़ा हो चुका है। हमारा राष्ट्रीय लोजपा जो है बूढ़े की तरफ हो रहा है। माननीय पारस के नेतृत्व में पार्टी ठीक से नहीं चल पा रही है। आखिर आपने ऐसे जदयू में क्या पाया कि फिर से अपने मुख्यमंत्री जदयू में दामन थाम लिया? जदयू में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं नीतीश कुमार जी, सात निश्चय अभी आप लोग नाटक के माध्यम से दिखाए हमने,
नाटक के माध्यम से आप लोग देखे, पूरा देखे कि अग्रसर जो है नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं और देश को हम लोग को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, जिसके चलते मैं उन पर भरोसा किया और जदयू ज्वाइन किया। सैकड़ों लोगों ने जी जिस तरह से आराम में कुशवाहा समाज के कई लोगों ने विरोध जताया जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन फिर भी आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करने के लिए पार्टी के सदस्य वो देखिए, जातीय जनगणना का विरोध वो कोई विरोध नहीं है। अब जो है कि हमारे विरोधी जो है वो विरोध कर रहे हैं, सभी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। और गलती सही तो होते रहता है, तो गलती सही होते रहता है तो उसको देखा जाए, उसको आप अगर है तो उसको यति नाम करेंगे, स्क्रूटनी न कराएंगे। उनमें जो है कि आप पार्टी के जो है आपके भी यति हैं, विधायक हैं, तो उसको आप यति करा लीजिए, तो चर्चा करा लीजिए, चर्चा से ही यति होगा। क्या माना जाए, फिर से लोग कुछ समीकरण साथ देगा नीतीश कुमार? एकदम देगा।